दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, जिसका नाम था दोस्तों राजस्थान की बोलियां। दोस्तों इससे पहले की क्लास में अपन ने पहली बोली दोस्तों मारवाड़ी की चर्चा की थी। मेन बोली राजस्थान की मुख्य बोली की चर्चा की थी मारवाड़ी की। अब दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और दोस्तों राजस्थान की दूसरी बोली आपके सामने लेकर आया हूं। तो दूसरी बोली की चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की जो दूसरी मेन बोली मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की जो दूसरी मेन बोली मानी जाएगी वो होगी दोस्तों आपके, कौन सी होगी दोस्तों? अपन मेवाड़ी की बात कर लेते हैं। मेवाड़ी दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे मेवाड़ी बोली की। कौन सी बोली की? मेवाड़ी बोली की। अगर दोस्तों अपन बात करें मेवाड़ी बोली की तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके क्षेत्र की। क्षेत्र यानी दोस्तों कहां कहां पर बोली जाएगी? तो ये जो बोली बोली जाती है दोस्तों, ये बोली जाती है आपके उदयपुर के अंदर। उदयपुर के बाद बात करूं दोस्तों, ये राजसमंद के अंदर बोली जाएगी, राजसमंद। ये प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाएगी भाई। प्रतापगढ़ के बाद बात करूं दोस्तों, ये आपके चित्तौड़ में बोली जाएगी भाई। या यूं कह दूं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है भाई। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पर मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाएगी दोस्तों? आपके मेवाड़ी बोली जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस प्रदेश को क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। और मेवाड़ कहे जाने के कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं थोड़ा कि दोस्तों समझना, यह अपन ने पढ़ा था कि यह मारवाड़ी की क्या मानी जाती है? मारवाड़ी की उपबोली है। क्या है दोस्तों? मारवाड़ी की उपबोली है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, तो क्या है? मेवाड़ी। मेन बोली है दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियों में। लेकिन दोस्तों आप पूछोगे सर ये तो दक्षिणी राजस्थान में है, लेकिन यहां पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोली जा रही है। दोस्तों वास्तव में सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इस बात को मैं नहीं कहता, इस बात को जो कहने वाला व्यक्ति है वो है दोस्तों आपके मोतीलाल मेनारिया। कौन है दोस्तों? मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार दोस्तों ये कौन सी बोली मानी जाती है? मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बोली के बारे में। दोस्तों यह राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली है भाई। दूसरी प्रमुख बोली है, प्रमुख बोली है। चलो बेटा हूं, अगर मैंने ये कहा है कि यह राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली है तो आप लोग मेरे को ये बता दीजिए कि राजस्थान की पहली प्रमुख बोली कौन सी है? मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। तो राजस्थान की पहली प्रमुख बोली कौन सी है? मारवाड़ी। लेकिन राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली कौन सी है दूसरे नंबर की? तो दोस्तों वो कौन सी होगी? आपके मेवाड़ी होगी, जो कि आपके मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। दोस्तों अगर अपन बात करें कि सर्वप्रथम जानकारी कि इस बोली की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलेगी भाई, जैसे मैं पूछूं आप लोगों से, जैसे मैंने पूछा आप लोगों से कि मारवाड़ी बोली की सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, तो आपने कहा कि सर कुवलेमाला से मिलती है। कुवलेमाला से मिलती है। उसी प्रकार मैंने पूछा आप लोगों से, उसी प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा कि मेवाड़ी बोली की सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, तो दोस्तों मेवाड़ी बोली की जो सबसे पहले जानकारी मिलती है वो दोस्तों आपके जगत अंबिका माता, नाम सुना होगा, जगत उदयपुर के अंदर मंदिर है दोस्तों, जगत अंबिका माता के अभिलेख से, माता के अभिलेख से। दोस्तों इस बोली की सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो जगत अंबिका माता के अभिलेख से मिलती है, जबकि वापस सुनिए, जबकि मारवाड़ी की सबसे पहले जानकारी कुवलेमाला से मिलती है। फिर दोस्तों इस बोली में साहित्य कम रचा गया भाई, साहित्य कम रचा गया। सबसे कम जो साहित्य रचा गया दोस्तों वह इसी बोली के अंदर रचा गया है भाई। क्यों रचा गया है? क्योंकि दोस्तों मेवाड़ के, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, हिस्ट्री वाले सर बताएंगे आपको कि मेवाड़ के अंदर जो अधिकांश जो लोग थे वो अधिकांशतः युद्धों में बिजी रहे भाई, अधिकांश युद्धों में बिजी रहे भाई।
तो दोस्तों युद्धों में बिजी होने के कारण दोस्तों किसके पास टाइम है भाई? साहित्य वही रचेगा जो फ्री होगा भाई। तो यहां पर तो युद्धों में बिजी रहे, तो इसके अंदर दोस्तों इस मेवाड़ी बोली के अंदर जो है वो साहित्य की रचना कम हुई है। रीजन पता चल गया, क्योंकि यहां के लोग क्या है, बिजी रहे भाई। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं दोस्तों कि दोस्तों महाराणा कुंभा, नाम सुना होगा दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय रचित महाराणा कुंभा के समय रचित दोस्तों महाराणा कुंभा के समय दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना हुई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा के समय दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कोई लड़का या लड़की मेरे को ये बताएगा किसने की थी भाई? किसने की थी भाई? तो दोस्तों वो की थी आपके अत्रि व महेश भट्ट। किसने की थी? अत्रि व महेश भट्ट। दोस्तों ध्यान दीजिए, महाराणा कुंभा के समय रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपको पता है चित्तौड़ के अंदर लगा हुआ है, विजय स्तंभ पर लगा हुआ है। अब दोस्तों ये जो अत्रि व महेश थे ये कहां के थे? चित्तौड़ के थे, यानी मेवाड़ के थे भाई। अगर दोस्तों दोनों के दोनों मेवाड़ के हैं तो दोस्तों मातृभाषा का यूज करेंगे, मातृभाषा का यूज करेंगे। आज मैं हाड़ौती का हूं भाई, मैं हाड़ौती से बिलोंग करता हूं, मैं कहीं पर भी चल जाऊं, कहीं पर भी, अगर मैं डुडाट जाऊंगा, मैं मारवाड़ चल जाऊं, मैं मेवाड़ चल जाऊं, मैं शेखावटी चल जाऊं, तो दोस्तों मेरे शब्दों के अंदर हाड़ौती का प्रयोग तो होगा भाई, हाड़ौती के शब्द तो आएंगे भाई। उसी प्रकार दोस्तों ये अत्रि व महेश जो थे ये कहां के थे भाई? मेवाड़ के थे। तो इनके द्वारा जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की है दोस्तों वह कौन सी बोली में की जाएगी दोस्तों? वह मेवाड़ी में की। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अब अत्रि महेश ने मेवाड़ी बोली में की। कौन सी बोली में की दोस्तों? मेवाड़ी बोली में की, बोली में की। आगे दोस्तों समझ में? तो दोस्तों ये थी आपकी कौन सी बोली दोस्तों? कौन सी बोली? मेवाड़ी, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए दोस्तों अगली बोली दोस्तों आपके सामने जो आती है नंबर 3 पे, नंबर 3 पे जो बोली आपके सामने आती है दोस्तों वो आती है नंबर 3। ले लेते हैं वांगड़ी। वांगड़ी दोस्तों, वांगड़ी अगली बोली दोस्तों आपके सामने आई है वांगड़ी बोली। वांगड़ी बोली के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्र के बारे में बात करूं तो ये मुख्य रूप से जो बोली जाती है दोस्तों ये बोली जाती है आपके डूंगरपुर में, डूंगरपुर के साथ बोली जाती है दोस्तों आपके बांसवाड़ा में, और थोड़ा सा प्रतापगढ़ का क्षेत्र है दोस्तों वहां पर भी ये बोली बोली जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बोली जाती है। अब समझना दोस्तों इस बोली के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि दोस्तों ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ना, संयुक्त क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो संयुक्त क्षेत्र है दोस्तों इसे वांगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वांगड़ कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाएगा? वांगड़। और दोस्तों वांगड़ कहे जाने के कारण, वांगड़ कहे जाने के कारण दोस्तों इस बोली को क्या कहा जाता है? वांगड़ी कहा जाता है। वांगड़ कहे जाने का दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? वांगड़ कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र को डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र को वांगड़ कहा जाता है, कहा जाता है। इसलिए यहां पर बोले जाने वाली बोली, यहां पर बोले जाने वाली बोली वांगड़ी कहलाती है, वांगड़ी कहलाती है। इसलिए यहां पर जो बोली बोली जाएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? आपके वांगड़ी कहलाएगी भाई। अब दोस्तों आपको पता होगा, यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। यह है डूंगरपुर, यह है बांसवाड़ा, यह है प्रतापगढ़ है। यहां पर है दोस्तों आपके गुजरात, ये गुजरात के पास है भाई। गुजरात के लोग यहां पर आएंगे, यहां के लोग गुजरात जाएंगे, यहां के गुजरात के वहां पर जाएंगे दोस्तों, आना जाना होगा भाई, सगे संबंध रिश्तेदारी भी करेंगे भाई। अरे दोस्तों तो गुजरात के समीप है भाई, तो गुजरात के समीप होने के कारण, गुजरात के पास होने के कारण
इस बोली पर दोस्तों किसका प्रभाव नजर आएगा? आपको गुजरात का प्रभाव नजर आएगा। तो दोस्तों अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से, अगली बात कर लेता हूं कि समीपता के कारण, समीपता के कारण, क्योंकि समीप है दोस्तों, समीपता के कारण इस बोली पे, इस बोली में कौन सा प्रभाव नजर आएगा दोस्तों? आपके गुजराती प्रभाव नजर आता है, गुजराती प्रभाव नजर आया। गुजरात के समीप होने के कारण दोस्तों इस बोली के अंदर आपको किसका प्रभाव नजर आया? गुजराती प्रभाव नजर आया। क्यों? क्योंकि गुजरात के पास है, गुजरात के समीप है। क्लियर दोस्तों? अगली बात एक और कर लूं मैं आप लोगों से, थोड़ा सा अलग हटके बात कर लेता हूं। दोस्तों आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, उसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। तो मैं जॉर्ज ग्रेशन कर देता हूं, समझ जाना आप लोग, जॉर्ज ग्रेशन। दोस्तों आप लोगों ने अगली क्लास में यह पढ़ा था कि जॉर्ज ग्रेशन ने राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था, यानी राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया भाई। तो दोस्तों ये सब जगह घूमने गया भाई, सबकी बोलियों का अध्ययन करने गया भाई। तो दोस्तों ये व्यक्ति यहां पर भी आया भाई, कहां पर? बांगड़ में भी आया, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी आया। तो यहां पर देखा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ये जो वांगड़ी बोली है, ये दोस्तों इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भील जाति के लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक जो है, सबसे ज्यादा जो है भील जाति के निवास करते हैं। इसलिए दोस्तों ये बोली जो है वो भीलों के द्वारा बोली जाती है। तो इसने सोचा कि यार ये वाली बोली तो भीलों के द्वारा बोली जा रही है, ये वाली बोली तो भीलों के द्वारा बोली जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बोली जो है वो भीली बोली हो गई। तो इस डॉक्टर ग्रेशन ने दोस्तों इसे क्या कहा दोस्तों? आपके इसे क्या कहा दोस्तों? आपकी भीली बोली कहा। डॉक्टर ग्रेशन ने क्या कहा दोस्तों? इसे भीली बोली कहा भाई, भीली बोली कहा। क्लियर दोस्तों? क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों ये बोली जो है वो भीलों के द्वारा बोली जा रही है। तो ग्रेशन ने भीलों के द्वारा बोले जाने के कारण दोस्तों इसे क्या कहा? भीली बोली कहा। लेकिन दोस्तों यहां के जो भील लोग हैं, भीलों द्वारा, दोस्तों यहां के जो भील लोग हैं उन्होंने कहा कि यार ये क्या, हम बोल रहे हैं तो भीली बोली हो गई, हम भील लोग बोल रहे हैं तो भीली बोली हो गई बात चका या गई बात चका। ये तो बाखर बोली है। कौन सी दोस्तों? बाखर बोली है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं। बोली कहा, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ग्रेशन ने वांगड़ी बोली को किस नाम से जाना था, तो वांगड़ी बोली क्या नाम दिया था? तो बिनी नाम दिया। लेकिन दोस्तों यहां के भील जाति के जो लोग होते हैं, यहां पर दोस्तों भील जाति के जो लोग होते हैं वह इस बोली को क्या बोलते हैं दोस्तों? वह उनसे बाखर बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो भीलों के द्वारा इस बोली को क्या कहा जाता है? बाखर कहा जाता है। जबकि ग्रेशन ने इसे क्या कहा था दोस्तों? भीली बोली कहा था। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई डाउट? किसी बच्चे को एक क्वेश्चन? चलिए दोस्तों आगे आ जाइए। अब दोस्तों थोड़ा सा और बात कर लूं मैं आप लोगों से कि दोस्तों इनकी जो डिक्शनरी होती है ना, इस बोली में च और छ चम्मच वाला और छ छतरी वाला। तो इस बोली में च छ के स्थान पर इस च और छ के स्थान पर दोस्तों आपके च और छ के स्थान पर दोस्तों स का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? स का प्रयोग किया जाता है। इस बोली के अंदर च और छ के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? स का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों एक भूतकालीन सहायक क्रिया होती है, भूतकालीन सहायक क्रिया होती है, भूतकालीन सहायक क्रिया, एक भूतकालीन सहायक क्रिया होती है और उसका नाम है दोस्तों आपके था। भूतकालीन सहायक क्रिया क्या होती है? था। जैसे मैं बाजार गया था, भूत में गया था, पहले गया था, भूतकाल में गया था। मैं बाजार गई थी, पहले गई थी। मैं कोचिंग गई थी, मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी। अरे दोस्तों समझ में? तो भूतकालीन सहायक क्रिया होती है था, थे, थी। ठीक दोस्तों? तो इस बोली के अंदर था, थे, थी के स्थान पर दोस्तों आपके
हथों का प्रयोग किया जाता है। कहेगा दोस्तों हथों का प्रयोग किया जाता है, यानी च और छ के स्थान पर तो कहेगा प्रयोग किया जाएगा, स का प्रयोग किया जाएगा। च और छ के स्थान पर तो स का प्रयोग किया जाएगा और दोस्तों हथ था थे थी के स्थान पर दोस्तों हथों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण समझिए, मैंने कहा चम्मच लाना। क्या कहा दोस्तों समझना, मैंने कहा चम्मच लाना, चम्मच, मैंने कहा चम्मच लाना। तो दोस्तों यहां अगर इसी बोली को दोस्तों मैं बोलूं, बांगड़ी बोली में बोलूं, वांगड़ी बोली में बोलूं तो क्या कहूंगा, चम्मच लाना। चम्मच के स्थान पर किसका प्रयोग करूंगा, चम्मच का करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बोली में च के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, छ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा छतरी, बरसात आ रही है छतरी खोल लो, छतरी। तो लेकिन दोस्तों इस बांगड़ी बोली के अंदर छतरी के स्थान पर क्या बोला जाएगा दोस्तों, आपके सतरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, सतरी बोला जाएगा। भाई मैंने छतरी बोला था लेकिन इन्होंने सतरी क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इस बोली के अंदर छ के स्थान पर दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, स का प्रयोग किया जाता है। और स का प्रयोग होने का दोस्तों छतरी को मैंने क्या बोल दिया, सतरी बोल दिया। चम्मच को मैंने क्या बोल दिया, सम्मस बोल दिया। जैसे मैंने कहा भूतकालीन सहायक क्रिया भी समझिए, मैंने कहा मैं बाजार गया था, तो इसी में बोला जाए तो वांगड़ी में बोला जाए तो मैं बाजार गयो हतो। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर दोस्तों च और छ के स्थान पर स का और भूतकालीन सहायक क्रिया था के स्थान पर, था थे थी के स्थान पर दोस्तों हथों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थी दोस्तों आपके कौन सी बोली, वांगड़ी बोली। अगली बोली की ओर ले चलता हूं और दोस्तों अगली नंबर 4 पर दोस्तों आपके सामने जो बोली आती है और दोस्तों वो आती है नंबर 4। नंबर 4 पर दोस्तों आती है आपके डूडाडी। डूडाडी बोली। चलिए दोस्तों डूडाडी बोली के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्षेत्र की। क्षेत्र कहां पर बोला जाएगा भाई, कहां पर बोली जाएगी, जयपुर, अलवर, टोक, भीलवाड़ा, अजमेर आदि। आदि क्षेत्रों में बोली जा रही है दोस्तों। अब समझना दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों। अपन ने स्टार्टिंग में कहा था कि पश्चिमी राजस्थान की मेन बोली कौन सी है, मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की मेन बोली मारवाड़ी, जबकि पूर्वी राजस्थान की मेन बोली कौन सी होगी, पूर्व की। तो मेन बोली कौन सी थी, डूडाडी। तो दोस्तों यह पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है, यह पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है। यह पूर्वी राजस्थान की मेन बोली है। जो पूर्वी राजस्थान है दोस्तों, इस पूर्वी राजस्थान की मेन बोली कौन सी है दोस्तों, डूडाडी है दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन, ध्यान देना इसे दोस्तों, इस बोली को जयपुरी भी कहा जाता है क्योंकि जयपुर के आसपास में क्षेत्र में बोली जा रही है, इसलिए दोस्तों इसे जयपुरी व जाड़शाही बोली भी कहा जाता है। जयपुरी व जाड़शाही बोली भी कहा जाता है दोस्तों। जयपुर के आसपास बोली जा रही है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, जयपुरी व जाड़शाही बोली भी कहा जाता है। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोलने जाने के कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, जयपुरी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम जानकारी, वही बात करूं दोस्तों आप लोगों से, सर्वप्रथम जानकारी कि सर इस बोली की सबसे पहले जानकारी कहां से मिली भाई। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने पूछा आप लोगों से, वापस रिपीट करता हूं, मैंने पूछा आप लोगों से कि मारवाड़ी बोली की सबसे पहले जानकारी, तो आपने कहा कुवलेमाला से। मैंने कहा मेवाड़ी बोली की सबसे पहले जानकारी, तो आपने कहा जगत अंबिका माता के अभिलेख से। तीसरे नंबर पे पूछा मैंने आप लोगों से कि डूडाडी बोली की सबसे पहले जानकारी, तो दोस्तों इस बोली की सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो दोस्तों एक पुस्तक है, 8 देश गुजरी। 8 देश गुजरी, हालांकि इसके लेखक पता नहीं, लेकिन एक पुस्तक थी 8 देश गुजरी। इस गुजरी नामक पुस्तक से दोस्तों सर्वप्रथम जानकारी मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वह कौन सी किताब से मिलेगी, 8 देश गुजरी पुस्तक से मिलेगी दोस्तों।
क्लियर? अब बात कर लेते हैं अपन इस बारे में, ध्यान दीजिएगा, इस बोली के बारे में बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपने नाम सुना होगा दादू दयाल। तो दादू जी व उनके शिष्यों ने अपने उपदेश इसी बोली में दिए। संत दादू दयाल जी ने और उनके शिष्यों के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे दोस्तों, वो कौन सी बोली में दिए गए थे? डूडाडी में दिए गए थे। क्यों दिए गए थे दोस्तों? रीजन क्या था भाई? क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दादू दयाल जी का जो मेन स्थान था दोस्तों, वह था आपके नरेना जयपुर के अंदर। उन्होंने पहले उपदेश दिए थे, शायद मैं पढ़ा चुका आप लोगों को इस बारे में। उन्होंने पहले जो उपदेश दिए थे दोस्तों, वो सांबर जयपुर के अंदर दिए थे, और उनका जो निवास था दोस्तों, वो नरेना जयपुर के अंदर था भाई। फिर दोस्तों तो उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, हालांकि उसमें सदुकड़ी था भाई, सभी भाषाओं का मिश्रण था, लेकिन उसके अंदर जो प्रधानता थी, सबसे ज्यादा जो बोली जाती थी दोस्तों, वो कौन सी बोली जाती थी? डूडाडी बोली। तो संत दादू दयाल जी ने जो अपने उपदेश दिए थे, ध्यान दीजिएगा, संत दादू दयाल जी ने जो अपने उपदेश दिए थे, वो कौन सी बोली में दिए थे दोस्तों? डूडाडी बोली में दिए थे भाई। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं मैं दोस्तों, ईसाई मिशनरियां। अंग्रेजों के जमाने पे जब हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस समय दोस्तों अंग्रेज भारत में आए, तो उनका उद्देश्य दोस्तों साम्राज्य विस्तार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी करना था। और उन ईसाइयों संप्रदाय की सबसे जो पवित्र किताब थी दोस्तों, वो थी बाइबल। अब बाइबल जो है दोस्तों मेन रूप से जो लिखी होती है वह अंग्रेजी में होती है। अब यहाँ के लोग आए पर धर्म का प्रचार करने, उन्होंने यहाँ पर आकर बाइबल बांट दी और यहाँ के लोगों से कहा कि बाइबल को पढ़िए, देखिए ईसा मसीह ने कितने अच्छे अच्छे विचार हैं, आप हमारे धर्म को ज्वाइन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ईसा मसीह ने कितने अच्छे अच्छे विचार दीजिए, इन पर चलिए आप लोग। ईसाई मसीह ने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलिए आप लोग, इसको पढ़िए बाइबल को। और बाइबल अंग्रेजी में लिखी भाई। अब हमारे राजस्थान के गांवों को लोगों को हिंदी ढंग से ना हो भाई, हिंदी ढंग से नहीं आती, अंग्रेजी कहां से पढ़ूंगा भाई? तो दोस्तों उन्होंने क्या किया? दिमाग लगाया भाई। उन्होंने क्या किया कि जिस एरिया में पुस्तक बांटनी है, जिस एरिया के अंदर बाइबल को बांटना है, उसका अनुवाद उसी एरिया की लैंग्वेज में करवा दिया। तो राजस्थान के अंदर जो बाइबल बांटी गई, बाइबल जो दी गई दोस्तों यहां के लोगों को, उसका अनुवाद दोस्तों कौन सी बोली में करवाया गया था? डूडाडी बोली में करवाया गया था। तो दोस्तों वही बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का अनुवाद इसी बोली में करवाया। इसी मतलब डूडाडी बोली में, इसी बोली में करवाया। कौन सी बोली में करवाया दोस्तों? डूडाडी बोली के अंदर दोस्तों इसका अनुवाद करवाया। क्यों करवाया गया दोस्तों? आप लोग समझ गए होंगे क्यों करवाया गया दोस्तों। फिर दोस्तों इस बोली में भूतकालीन सहायक क्रिया। अब बता दीजिए भूतकालीन सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? भूतकालीन सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों? था, थे, थी। भूतकालीन सहायक क्रिया ये होती है था, थे, थी। मैं बाजार गया था, मैं बाजार गई थी, हम बाजार गए थे। तो भूतकालीन सहायक क्रिया क्या होती है? था, थे, थी। तो इस बोली के अंदर दोस्तों था, थे, थी के स्थान पर जो है वो आपके था, थे, थी के स्थान पर दोस्तों आपके छा, छे, छो, छा, छे, छी के स्थान पर छा, छे, छो का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं बाजार गयो छो, मुंह बाजार गयो छो। हाँ दोस्तों समझ में? तो यहां पर था, थे, थी, हाड़ोती में भी तो यही किया जाता है। हाड़ोती दोस्तों इसकी बोली मानी जाती है, तो हाड़ोती में भी दोस्तों था, थे के स्थान पर छा, छे, छी का प्रयोग किया जाता है। इस बोली में भी दोस्तों ये किया जाता है। दोस्तों एक बात और कर लूं मैं आप लोगों से कि यह इंपॉर्टेंट करके लिखना इस लाइन को, यह उत्तर पूर्व राजस्थान मतलब समझ गए? उत्तर पूर्व राजस्थान के मध्य क्षेत्र की बोली है, मध्य क्षेत्र की बोली है।
ये वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, समझना कैसे। दोस्तों ये है आपका राजस्थान, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। ये आपका उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के यहां पर बोली जा रही है वायु, ये उत्तर पूर्व के यहां पर बोली जा रही है, यानी उत्तर पूर्व के बीच में बोली जा रही है भाई। अरे बेटा, तो उत्तर पूर्व के मध्य में, मध्य मतलब बीच में, तो उत्तर पूर्व के मध्य में कौन सी बोली, बीच में कौन सी बोली बोली जा रही है? डोडाडी। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व के मध्य क्षेत्र की जो बोली मानी जाती है दोस्तों, वो कौन सी मानी जाती है? डोडाडी मानी जाती है। क्लियर दोस्तों? एक काम कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बोलियों पर बात करूंगा मैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं आप लोगों से इस बोली की उपबोलियां, डोडाडी की, डोडाडी की उपबोलियां। डोडाडी की उपबोलियां कौन कौन सी इसकी बोलियां हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 आती है दोस्तों आपके हाड़ौती। नंबर 1 पर हाड़ौती, नंबर 2 84। नंबर दूसरी बोली कौन सी है दोस्तों? 84। नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों आप लोगों से, तो नंबर 3 पर आ जाती है आपके किशनगढ़ी, किशनगढ़ी। नंबर 4 पर बात करूं आप लोगों से तो अहिरवाटी। नंबर 5 पर बात करूं दोस्तों आप लोगों से तो कोटड़ी। ये दोस्तों इसकी क्या मानी जाती है? उपबोलियां मानी जाती है। अब कहां कहां पर बोली जाएगी सर ये? तो देखिए आप लोग, हाड़ौती कहां पर? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर। ठीक है। 84 की बात करूं मैं आप लोगों से, तो 84 दोस्तों कहां बोली जाएगी? दक्षिण पूर्वी जयपुर, दक्षिण पूर्वी जयपुर और साथ में दोस्तों आपके पश्चिमी टोक, पश्चिमी टोक। टोक का जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, वहां पर ये 84 बोली जाती है। किशनगढ़ी कहां पर बोली जाएगी दोस्तों? आपके किशनगढ़ में बोली जाएगी। और किशनगढ़ आप सभी को पता होगा कहां पर आता है? अजमेर के अंदर आता है। अहिरवाटी दोस्तों कहां पर बोली जाएगी? तो डायरेक्ट अभी यहां पर बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, अलवर व जयपुर क्षेत्र में, वहां पर बात कर लूंगा कि मुंडावर में बोली जाती है, कोटपुतली में बोली जाती है। हर बेटा अहिरवाट में बोली जाती है। तो जयपुर डिटेल में बात करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे इसके बारे में। कोटड़ी, कोटड़ी बोली जाती है दोस्तों आपके दक्षिणी जयपुर के अंदर, दक्षिणी जयपुर के अंदर। कोटड़ी कहां पर? दक्षिणी जयपुर के अंदर बोली जाती है। दोस्तों अगली एक और बोली आती है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत दोस्तों एक और बोली आती है आपके नागरचोली, नागरचोली। नागरचोली जो बोली बोली जाती है दोस्तों, ये बोली जाती है आपके सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर और साथ में दोस्तों आपके टोक के अंदर। बिलवाड़ा भी ले सकते हो आप लोग। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखिए अगली बोली दोस्तों, अगली बोली ले लेता हूं मैं। कौन सा नंबर था ये? 4, 5वीं बोली दोस्तों। 5वीं बोली की बात करें अपन, नंबर 5, 5वीं बोली है दोस्तों आपके हाड़ौती। 5वीं बोली कौन सी आई दोस्तों? हाड़ौती के बारे में बात करते हैं। तो हाड़ौती बोली के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या होगा दोस्तों? हाड़ौती बोली कहां कहां पर बोली जाती है? तो कोटा के अंदर, कोटा, बारा के अंदर, कोटा, बारा, बूंदी के अंदर और दोस्तों एक और स्थान है आपके झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर कौन सी बोली बोली जा रही है? आपके हाड़ौती बोली जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी अपन ने पढ़ा था, पहली बात की थी कि ये जो बोली है ये आपके डोडाडी की उपबोली मानी जाती है। किसकी बोली है? डोडाडी की। तो यह डोडाडी की, डोडाडी की उपबोली है। यह किसकी बोली है दोस्तों? डोडाडी की बोली है। अगर डोडाडी की बोली है तो डोडाडी का प्रभाव दिखाई देगा। तो इस बोली में ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो इस बोली में, इस बोली में मेवाड़ी, क्योंकि मेवाड़ के समीप है भाई, मेवाड़ी, गुजराती,
मेवाड़ी, गुजराती व डूडाडी का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों इस बोली के अंदर मेवाड़ी के साथ साथ दोस्तों आपके गुजराती और गुजराती के साथ साथ दोस्तों आपके डूडाडी का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर जितनी भी बोलियां बोली जाती है, राजस्थान के अंदर जितनी भी बोलियां बोली जाती है, उन बोलियों में सबसे कठिन जो बोली मानी जाती है, सबसे कठिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि राजस्थान के अंदर सबसे कठिन जो बोली मानी जाती है दोस्तों, वो कौन सी मानी जाती है? हाड़ौती मानी जाती है। तो यह राजस्थान की सबसे कठिन बोली है। दोस्तों यह राजस्थान की जो है सबसे कठिन बोली मानी जाती है भाई। तो राजस्थान की सबसे कठिन बोली कौन सी है दोस्तों? आपके कौन सी होगी? हाड़ौती है। क्लियर दोस्तों बूंदी के राजकवि थे दोस्तों, अभी जिन्हें राजस्थान का राजकवि भी कहा जाता है, बूंदी के राजकवि, नाम बताइए दोस्तों, बूंदी के राजकवि कौन है? बूंदी के, जिन्हें राजस्थान का राजकवि भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि राजस्थान का राजकवि किसे कहा जाता है, तो बूंदी और राजस्थान के राजकवि एक हैं और उनका नाम है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण ने दोस्तों आपके एक ग्रंथ दो लिखा था, हालांकि तो मुख्य रूप से एक की बात कर लूं मैं आप लोगों से, दोनों की बात कर लेते हैं। चलो कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2। पहला लिखा था वीर सतसई। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा दोस्तों एक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, उसका नाम था वीर सतसई। और दोस्तों दूसरा जो ग्रंथ था दोस्तों उसका नाम था वंश भास्कर। वंश भास्कर। ये दोनों के दोनों, अब सूर्यमल मिश्रण कहां के रहने वाले दोस्तों? बूंदी के रहने वाले हैं भाई। कहां के हैं? बूंदी के। और बूंदी के अंदर कौन सी बोली बोली जाएगी भाई? हाड़ौती बोली जाएगी। तो इसका मतलब यह हाड़ौती बोलते थे, ये हाड़ौती बोलते थे। तो इनके द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा जाएगा उसमें कौन सा प्रभाव नजर आएगा? आपके हाड़ौती का। तो वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण ने जो वीर सतसई लिखी थी और दोस्तों आपके वंश भास्कर लिखी थी, हालांकि इसको इनके पुत्र ने पूरा किया था, लेकिन बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो ये किताबें लिखी थी, ये पुस्तकें लिखी थी, ये जो ग्रंथ लिखे थे, इनके अंदर, इन दोनों ग्रंथों के अंदर कौन सी बोली का प्रयोग किया गया था दोस्तों? आपके हाड़ौती का प्रयोग हुआ। हाड़ौती का प्रयोग किया गया। इन दोनों बोलियों के अंदर दोस्तों काय का प्रयोग किया गया था? हाड़ौती का प्रयोग किया गया था। दोस्तों बात कर लूं मैं भूतकालीन सहायक क्रिया की। भूतकालीन सहायक क्रिया, भूतकालीन सहायक क्रिया। और आप सभी को पता है भूतकालीन सहायक क्रिया क्या होती है? था, थे और थी। तो इस था, थे, थी के स्थान पर यहां पर काय का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? काय का प्रयोग किया जाएगा? छा, छे, छी का प्रयोग किया जाता है। इसी के अंदर दोस्तों हाड़ौती की तरह ही, हाड़ौती की, क्योंकि हाड़ौती की बोली मानी जाती है, हाड़ौती की तरह ही दोस्तों इस बोली के अंदर भी भूतकालीन सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? छा, छे, छी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थी दोस्तों आपकी पांचवी बोली, जिसका नाम था दोस्तों हाड़ौती। और भी बोलियां हैं राजस्थान के अंदर, उनकी भी दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।